ये बात कहनी सही होगी कि आप इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बाउंसर हो। और इस फील्ड में भी, बाउंसर फील्ड में भी कोई हमसे, मतलब कि मेरे से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी कह रहा हूँ, किसी चीज़ में आ जाए वो। लेकिन भाई एक रेसलर, वो भी मिट्टी का रेसलर है ना भाई, मिट्टी के रेसलर। मिट्टी का रेसलर हूँ और देसी खाना पसंद करता हूँ। क्या खाते क्या भाई, बताओ तो सही, क्या खाते हो? दूध घी यही, और वो भी बकरी का और गाय का दूध पीता हूँ। मक्खन खाता हूँ गाय का, वही बादाम हो गए अपने, दही, जूस, फ्रूट। अगर कभी कभी ये भी नॉन वेज भी खा लेता हूँ मैं, फिश वगैरह, मटन, चिकन ये भी खा लेता हूँ। और ये सप्लीमेंट, ये वो सप्लीमेंट के मैं आसपास भी नहीं हूँ भाई, दूर, वो तो दूर ही है हमसे। वे प्रोटीन का भी कुछ नहीं? प्रोटीन तक नहीं ली मेरे भाई, बिल्कुल प्योर देसी रॉ। प्योर देसी, यहाँ तक कि जिम भी नहीं की कभी, बस अखाड़ा। अच्छा, तो कोई जिम नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ प्योर देसी खाना, बस देसी। तो भाई एक बात बताइए। ये सच्चाई है, जिस पहलवान ने अखाड़ा किया होगा वो जिम की तरफ जाएगा भी नहीं, उसको पसंद तो अखाड़ा ही रहेगा। और जिसने अखाड़ा कर लिया ना, वो अखाड़े की तरफ ही जाएगा। वो तो नज़र आ रहा है भाई, आप देख रहे हो मेरे पीछे सारे बाउंसर्स हैं, और जिसे कहते हैं बहुत प्राउड फीलिंग होती है इन बाउंसर्स को लेके मुझे कि यार कि देखो कैसे अपना घर चला रहे हैं और सबको प्रोटेक्ट करें। भाई एक बात बताओ, आप नाइट क्लब में हो, और नाइट क्लब में लड़ाइयाँ तो कभी कभी हो ही जाती हैं, दारू पी के तो हर कोई टाइट हो जाता है, तो भाई कभी आपका वास्ता पड़ा है कि आपने अपना हाथ हल्का कर लिया हो किसी के ऊपर? भाई वैसे तो पड़ता ही रहता है नाइट क्लब में, तो एक मतलब कि होता ही है झगड़ा, उसी के लिए हम जैसे लोगों को रखा जाता है। और बाउंसर जो इतने, जहाँ भी आप नाइट क्लब में जाओगे तो बाउंसर मिलेगा ही मिलेगा वहाँ, तो उसी के लिए हम लोग रखे जाते हैं कि वह हैंडल कर ले। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ भाई कि मतलब मुझे डर पता है किस चीज़ का आता है, उस आदमी पे आता है जिसको इस पे हाथ लगा होगा? तो जैसा नाम है ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं, और जिसको नहीं पता तो फिर उसको समझाना भी पड़ता है। कभी समझाया आपने भाई? हाँ, समझाना ही पड़ता तो है। कैसे समझा भाई वो फिर? अब क्या करें, एक लगता है तो फिर उसके बाद कहाँ पता चलता है उसको, बाद में समझ में आती है कौन है, किसने क्या किया। तो आपने मतलब कितनों को अब तक आपने जिसे कहते हैं हल्का कर दिया होगा आपने हाथ से? देखो शुरू में तो करना ही पड़ा था भाई, फिर एक मैसेज चला जाता है लोगों के बीच में कि वो इस टाइप का बंदा है, शुरू में तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो एक बात बताओ मुझे विक्रम भाई कि कितना मुश्किल है एक रेसलर के लिए बाउंसर बनना? देखो जान में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, वैसे कितना मुश्किल? यही है मेरे भाई। अब जैसे कि मैं इतना अच्छा रेसलर रहा हूँ, मेरी भी जॉब आई सरकारी, एयरफोर्स में आई थी, नेवी में आई, यहाँ तक कि आर्मी में ग्रेनेडियर 18 में भी आई मेरी जॉब। मगर मैं ना, मेरी ये उंगली कटी हुई है ये हाथ की ना, इसकी वजह से मुझे अनफिट कर दिया उसमें, तो फिर मुझे नहीं लिया। तो उसके फिर मेरा भी उस लाइन से फिर हट के मैंने कुछ अलग करने का सोचा, फिर इस लाइन में अपना कैरियर बनाया। तो आपने सारी जो चैंपियनशिप जीती है भारत केसरी, वो एक बिना इस कटी हुई उंगली से जीती है? इस कटी उंगली से, इस जुड़ी हुई से ज़्यादा पावर है इसमें। इस कटी हुई से, ये कटी हुई में ज़्यादा पावर है। तो भाई मगर जबकि मैं राइट ही हूँ, लेफ्ट ही नहीं, मेरी लेफ्ट की उंगली कट रही है, उसके बावजूद मेरी जॉब मुझे निकाला गया। एक महीने में रहा हूँ, सेंटर में रहा हूँ, ग्रेनेडियर 18 के 1 महीने सेंटर में रहा हूँ, नेवी के सेंटर में 1 महीने रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे फिर कहा मेडिकल में इनफिट हो आप, उंगली की वजह से? उंगली की वजह से। तो अब आपने वही कर रहे हो भाई, अब आपके साथ में कोई उंगली कर देता है फिर आप भी उनकी उंगली तोड़ देते हो भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं, जो कोई ज़्यादा करता है तो उसकी तोड़नी पड़ती है भाई। तो आज तक आप भाई अब कितने लोग सीधे कर चुके हो? 1000, 500, 100, 200? हाँ, हज़ारों के तौर पे तो कर दिए होंगे, अब तक तो कर लिए होंगे। आप यही लगा लो, मुझे इस लाइन में 17 साल हो गए और रेसलिंग को हो गए 25 साल। अच्छा, हाँ, तो 1000 लोग आप टाइट जो थे सीधे कर दिए? 1000 तो कर दिए होंगे। तो कोई आपको ऐसा किस्सा याद है विक्रम भाई कि आदमी घना ही पी के ऐसे हुआ होगा और आपको छेड़ दिया उसने, और आपको भी लगा होगा कि यार मैंने गलती कर दी, ये तो बेचारा मर जाएगा? नहीं, पीने के बाद तो आदमी तो फैल ही जाता, मगर सब लोग पीने के बाद दिमाग भी आ जाता है लोगों में, बहुत समय समझ जाता है कि साले तूने पी रखी, पिटेगा भी बहुत, तो उसको वैसे ही टाइट कर देते हैं, ज़्यादा पिए को क्या मारेंगे। तो फिर जब आप टाइट कर देते हो भाई, मतलब क्या करते हो? ज़्यादा थप्पड़ एक जड़ देते हो? पहले तो ये समझ में नहीं आता, तो पहले समझाते हैं, बदतमीजी करता है, पहले ऑन रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, फुटेज रहती है। नहीं तो जब बहुत सी बार क्या आदमी ओवर पीने के बाद ओवर आउट हो जाता है, फिर तो उसको सीधा करना ही पड़ता है। कैसे सीधा करते हो भाई आप? विक्रम का तरीका क्या सीधा करने का विक्रम भाई का? वो क्या करें भाई, एक लगता है, उसके बाद वो बेहोशी होता है भाई। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही है, जिसके एक पड़ा है वो बेहोश हुआ है, नॉकआउट करते हो सीधा बस। और उसके बाद जब होश में आता तो फिर होश में ही आ जाता है, वो कह रहा भाई ठीक है, सॉर्ट आउट। सॉरी बोलता है भाई फिर आपको? बहुत से सॉर्ट आउट करते हैं, फिर पुलिस से टाइट करवाते हैं, अल्कोहल किसने पी रखा, बदतमीजी किसने की होगी। अगर आपको भी कुछ करना है बाउंसर फील्ड में तो बिज्जू भाई हैं, मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी।